तो हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एरमैन एक्स 2 पर। तो आज हम यहाँ पर लेके आए हुए हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 यानी कि बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स यहाँ पर लेके आए हुए हैं। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक देने का प्रयास कीजिएगा। आज जो स्टूडेंट चैनल पर नए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आप सभी स्टूडेंट के लिए क्लास 10th की तैयारी चैनल पर PDF कोर्स करवाते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर लीजिए। चलिए, तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चैप्टर आपके पास यहाँ पर है, डियर स्टूडेंट ध्यान दें, पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद संख्या। सबसे पहले बात करेंगे जो बेसिक लेवल जो आप सभी स्टूडेंट के लिए होते होंगे, उन्हीं के लिए पहले बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले क्या, संख्या के लिए। तो ध्यान दें सभी स्टूडेंट, संख्या जो आपके पास यहाँ पर होते हैं वो दो प्रकार से यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। एक तो होते हैं चर संख्या या चर मान, एक होते हैं अचर। इन्हीं के बेस जब चर और अचर का जब कंबाइन आपस में होते हैं, तो इस प्रकार से आपके पास बहुपद जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वही फॉर्मेट बन के यहाँ पे तैयार होते हैं। चलिए ध्यान देते रहिएगा। सबसे पहले समझिए कि चर जो होते हैं आपके पास, चर मान बदलता रहता है, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि चर जो मान होते हैं वो बदलते रहते हैं और अचर मान नहीं बदलते हैं। यानी यहाँ से क्या सकते, ध्यान रखिए सभी ध्यान रखिए, आपके पास जो चर मान होते हैं वो होते हैं A to Z होते हैं। यदि आपके पास इस बात कर यहाँ पे इनमें से A to Z में से कहीं भी कोई दिखाई दे तो उसे हम चर मान कहते हैं। अचर 1 2 से 10 जो आपके पास होते हैं 9 होते हैं, उसे हम अचर मान कहते हैं। यदि हम यहाँ पर लिख दिए 2 तो 2 का 2 ही होगा, 2 से यहाँ पे 3 नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट फिक्स एडजेक्टिव होते हैं। इसी प्रकार यदि बात कर ले यहाँ पे 5 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, यहाँ कह सकते हैं। लेकिन ध्यान दें आपके पास जो चर मान होते हैं वो बदलता रहता है। यानी हम यहाँ से क्या सकते हैं, क्या ध्यान दें स्टूडेंट कि अभी आपके पास x है, थोड़ी देर के पश्चात बाद यहाँ पर बात कर ले तो y भी हो सकते हैं। कहने के लिए कह सकते हैं कि यदि यहाँ पे आपके पास यदि 2x है तो नेक्स्ट बार जो हो सकती है यहाँ पर 2y भी हो सकती है। यानी कहने के लिए कह सकते हैं क्या, चर मान जो होते हैं वो बदलता रहता है और अचर मान जो होते हैं वो फिक्स कांस्टेंट होते हैं। इनके बाद बात करने वाले हैं क्या, इनकी आई कंडीशन की बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद होने के लिए जो पॉलिनोमियल्स आपके पास यहाँ पर होते, ध्यान दे स्टूडेंट, पॉलिनोमियल्स आपके पास होते हैं चर प्लस चर मान प्लस अचर मान जब आपस में मिलते हैं, इस प्रकार से बनने वाले जो कंडीशन शर्त होते हैं, इस प्रकार यहाँ बहुपद का निर्माण होते हैं। कह सकते हैं क्या कि जब अचर और अचर का जब संयोग होते हैं, जब मिलते हैं आपस में फॉर्मेट होते हैं, यानी कह सकते हैं क्या आपके पास 2x + 5 ये एक प्रकार की बहुपद है क्योंकि इसमें चर भी है, इसमें अचर भी है। यहाँ कह सकते हैं क्या 2x² + 3x + 2 ये भी आपके पास बहुपद है। यहाँ से कह सकते हैं क्या कि 3y - 6 ये भी आपके पास बहुपद है। यानी यहाँ से देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, आपके पास चर और अचर मान जो आपस में मिलते हैं यहाँ से, इसी प्रकार यहाँ पर क्या बहुपद बनते हैं। इट इज़ यहाँ पे कह सकते हैं हम। अब इनके बाद यहाँ पे होते हैं क्या कि इनका शर्त क्या होते होंगे, शर्त यानी कंडीशन, शर्त। इनका जो कंडीशन होते हैं कभी भी, ध्यान रखिए सभी स्टूडेंट, डेफिनेटली एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन आते रहते हैं। कभी भी चर मान का घात, कभी भी चर मान का जो घात होना चाहिए, घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक ना हो। ये तो पहला था कंडीशन। और सेकेंड यहाँ क्या कह सकते हैं, तथा चर मान का घात भिन्नात्मक ना हो, घात भिन्नात्मक ना हो। यानी आज के बाद सभी स्टूडेंट ध्यान रखिए, आपके पास यहाँ पर जो होते हैं क्या, कभी भी चर का मान जो वेट घात जो होते हैं, पावर होते हैं, कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। और तथा चर का मान कि जो घात होते हैं वो कभी भी मतलब भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, यानी कि इरेशनल पावर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यदि होते हैं तो ये बहुपद आपके पास यहाँ से नहीं कहलाते हैं। यानी बात करने वाले हैं क्या कि बेसिक टू एडवांस लेवल तक, यानी कि क्लास करने के बाद आप सभी स्टूडेंट के पास
कोई डाउट जो दिक्कत होते हैं आज के बाद कभी भी आप सभी में कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाले होंगे। चलिए ये तो समझ गए हम। अब इनके बाद जो बहुपद होते हैं, बहुपद होते हैं इनके प्रकार, बहुपद के प्रकार ये मुख्यतः बात कर लिए, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो बाकी सभी देखते रहिएगा। प्रकार इनके बाद बात कर लिए, एक होते हैं क्या, घात के आधार पर, घात के आधार पर, और आपके पास एक होते हैं क्या कि पद के आधार पर, आप डी स्टूडेंट एक बार फटाफट इनको एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इनको होगा तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे एडवांस, बेसिक से एडवांस लेवल के यहाँ मैंने बात किया है। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को एक बार फटाफट एक बार लाइक कर लीजिए। चलिए आगे हम ये बात करने वाले डेट में ध्यान दें कि त्रिघात बहुपद यानी कि यहाँ पे त्रिघात बहुपद। अब इनका नाम ही से स्पष्ट है क्या कि त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद के अधिकतम घात 3 होते हैं, इस प्रकार के बहुपद को यहाँ पर त्रिघात बहुपद कहते हैं। इनका जो व्यापक रूप होते हैं, ध्यान रखिए सभी स्टूडेंट, वो होते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस b। आपके पास यानी यहाँ पे ये इनका व्यापक रूप होते हैं, ध्यान दे। चलिए यदि इसी की बात करेंगे, इनका जो घात होते हैं वो यहाँ तो घात यहाँ 3 है, और इनका जो शून्यक आपके पास होगा वो 3 शून्यक यहाँ बोलेंगे, कह सकते हैं क्या कि 3 शून्यक, तीनों का जो नाम होगा, पहला का अल्फा, सेकेंड का बीटा और थर्ड यहाँ पे गामा। यानी यहाँ से आपके पास 3 शून्यक भी यहाँ निकल के, ध्यान दे, अल्फा बीटा गामा। यदि चतुर्घात बहुपद होते तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा यहाँ पे आते, लेकिन आपने सिलेबस में अधिकतम 3 यहाँ पे काफी है। अभी बात ध्यान दे, उसमें कुमार है, ध्यान दे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योगफल होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो जो आपके पास होते हैं वो -b/a होते हैं, और अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा जो होते हैं वो c/a होते हैं। इसी प्रकार अल्फा बीटा गामा वो जो होते हैं वो -b/a होते हैं। आप सभी स्टूडेंट को यहाँ से देखकर याद कर सकते हैं। ये जो रिलेटिव होते हैं ये सब आपके पास थ्योरी एंड कंसेप्ट होते हैं। यदि इतने सभी स्टूडेंट के पास ये एक्टिविटी होते हैं तो वो स्टूडेंट एग्जाम में फाइनली जाकर आराम से फाइट कर सकते हैं। कहने के लिए उस स्टूडेंट के पास जो क्वेश्चन आते हैं वो आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड देखिए कंपेयर करना यहाँ सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुपद में अल्फा प्लस बीटा का योगफल -b/a था, ठीक, और यहाँ पर त्रिघात बहुपद, ध्यान दे, जब अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a था, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हमें क्या है, अब प्लस इसमें गामा जुटा हुआ है, तो कुछ नहीं, यहाँ पर तो सेम ही होगा ना। फिर जब अल्फा प्लस बीटा का -b/a, अल्फा प्लस बीटा, इसमें गामा एडिशनल ऐड हुआ था, तो यहाँ भी फिर -b/a होगा। फिर यहाँ से कंपेयर कॉपी करना सीखिए। यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान c/a था, और यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा का मान है, यहाँ भी क्या होता है, c/a। यानी याद करने का ट्रिक्स एंड टिप्स इस प्रकार आप यहाँ से याद कर सकते हैं। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो स्टूडेंट अभी वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।